अगर मैं आपसे कहूं क्या भारत के अंदर पेट्रोल के दाम सस्ते होने वाले हैं या महंगे? अरे इस पर कोई और नहीं बल्कि भारतीय सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और पूरी तरीके से बता दिया है कि अब पेट्रोल सस्ता होगा कि महंगा। लेकिन सस्ता होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जब से ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच युद्ध होना चालू हुआ है तब से भारत के अंदर सिलेंडर का दाम महंगा हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये युद्ध जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा पेट्रोल डीजल का दाम महंगा होगा। अरे इसलिए महंगा होगा क्योंकि लोगों का कहना भी तो सही है, क्योंकि ईरान, सऊदी अरब वहीं सबसे तो भारत के अंदर तेल आया करता था। अब वहीं पर अगर युद्ध हो जाएगा तब भारत के अंदर तेल नहीं आ पाएगा, और तेल नहीं आ पाएगा तो तेल का दाम महंगा हो जाएगा। सिंपल सा गूढ़ा गणित है। लेकिन नहीं, भारतीय सरकार ने जानते हो क्या कहा है? उसने अपनी दूसरी व्यवस्था बना ली है। क्या भारत के अंदर कहीं तेल का कुआं तो नहीं मिल गया है? अरे नहीं यार, तेल का कुआं भी नहीं मिला है। क्या व्यवस्था बनाई है उसके बारे में समझने से पहले आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट का मतलब क्या होता है? अरे तो मिडिल ईस्ट का मतलब वही जहां पर खाड़ी देश अभी आपके स्थित हैं, उसी को ही मिडिल ईस्ट कहा जाता है। मैप में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ये जितना भी इधर एरिया है, ईरान समेत लेकर, इसी को ही मिडिल ईस्ट कहा जाता है। इसी मिडिल ईस्ट के अंदर भगवान ने कई सारे ऐसे देश दे रखे हैं जहां पर तेल का भरमार काफी ज्यादा है। उसी मिडिल ईस्ट से भारत अपना लगभग 40% की तेल गैस की आपूर्ति करता था, लेकिन अब वहीं पर वार होना चालू हो गया तो तेल आना कम हो गया। मिडिल ईस्ट के अंदर जो अभी तनाव के कारण जो वैश्विक स्तर पर जो क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल है, उसकी कीमत लगभग 25 से 30% इस 2026 की शुरुआत में बढ़ना चालू हो गया। अरे यार अभी फरवरी तो है, फरवरी तो खत्म हुआ, मार्च ही लगा है। 2-3 महीने में भारी उछाल आपको देखने को मिली होगी। अगर भारतीय बास्केट में देखोगे तो क्रूड ऑयल लगभग $93 प्रति बैरल पहुंच चुका है। पहले ये कितना रहा करता था? तो पहले ये रहा करता था लगभग 70-80 के करीब, उससे पहले लगभग 50-60 के करीब रहा करता था। लेकिन धीरे धीरे लगभग कुछ ही 8-9 दिन के अंदर लगभग 35% की उछाल मार चुका है। इसमें तेजी का कारण यही है कि ईरान पर जो हमले किए जा रहे हैं उससे अभी काफ़ी ज़्यादा युद्ध के आशंका के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रुकावट आ रही है। जो यहाँ पर नाव जाती है, वो जो तेल खरीद कर लाती हैं, वो नहीं जा पा रही हैं। अगर कीमत में देखोगे तो भारत के अगर बास्केट में, तो अभी मैंने आपको बताया $93.41 करीब है। प्रभाव की बात करें, भारत पर पेट्रोल डीजल की कीमत क्या बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा ये कर ही लेते हैं एक बार की बढ़ोतरी होगी कि नहीं। देखो भाई साहब, असल में भारत क्रूड ऑयल कहाँ से खरीदा करता था? अपना 40% की भारत आपूर्ति कहीं और से नहीं बल्कि इन खाड़ी देशों से किया करता था। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उधर भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, भारत उधर से आया करता था, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऐसे गुजरता था। यहाँ कतर से कुछ खरीद लिया, इधर यूएई से कुछ खरीद लिया, उधर सऊदी अरब से कुछ खरीद लिया। पहले ईरान से भी खरीदा करता था, लेकिन अभी ईरान से नहीं खरीद पा रहा। क्यों? क्योंकि ईरान में युद्ध चल रहा है और ईरान पर सैंक्शंस मारे गए हैं। तो भारत लगभग अपना यहाँ से 40% का तेल लिया करता था। अब 40% का तेल अगर यहाँ से नहीं आ पाएगा तो सिंपल सी बात है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, जैसे गैस का दाम बढ़ गया। अब गैस भारत यहाँ कतर से लिया करता था, पारे 50% का गैस उस भारत यहीं से लिया करता था, यहीं से ले आया करता था। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हुआ है। अब गैस का दाम वाकई में इसी युद्ध के कारण बढ़ा है। अब अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर जो विपक्षी पार्टी है इस पर नारेबाजी कर रहे हैं, अरे मोदी सरकार कहाँ गैस का दाम बढ़ा दिए। अरे यार, युद्ध हो रहा है तो केवल भारत में नहीं, हर जगह बढ़ रहा है। पाकिस्तान में तो हालत खराब हो गई भाई साहब, इतना वहां पर बढ़ चुका है। भारत की बात करें, पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना। तो भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो पेट्रोल और डीजल का दाम भारतीय सरकार ने बता दिया है कि भैया अभी कुछ नहीं बढ़ेगा, जितना नॉर्मल चलो उतना चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो यार, जिस देश के अंदर तेल नहीं पाया जाता ना, वो देश अपने देश के अंदर कई सारे ऐसे अड्डे बनाकर रखता है जहां पर ऑयल को वो रिजर्व करके रखे रहता है, मतलब रखे रहता है कि भाई साहब इसको इमरजेंसी कंडीशन में निकाला जाएगा कि कभी युद्ध होने लगा और हम तेल नहीं खरीद पाए या फिर हमारे देश में तेल नहीं आ पाया, तब भी 20-25 दिन तक कम से कम हमारा देश चल जाए। तो भारत ने अभी तक 15 से 25 दिन के बीच का ऑयल रिजर्व रखा था कि भाई साहब अगर तेल नहीं आ पाया तब भी हम यहाँ से तेल निकालकर अपने देश को 20-25 दिन तक आराम से चला सकते हैं। भारत वो तेल निकाल लेगा तो ऑयल का दाम बढ़ने से थोड़ा रोक सकता है। ऑयल का दाम अगर रोक लिया जाएगा ना बढ़ने से, तो भारत के अंदर जो वो भूखमरी आने वाली थी, जो रिसेशंस आने वाले थे, वो नहीं आ पाएंगे। क्योंकि अगर आपको यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है और आपकी गाड़ी 1 लीटर तेल खा ले रही है,
तो आप 100 रुपए का पेट्रोल डलवा कर आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन अगर वही तेल का दाम 2 गुना हो गया तो 200 खर्च करने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, आप सरकार के ऊपर गुस्सा होगे, भुखमरी आएगी, घर में खाना नहीं आ पाएगा, तो ये सारी दिक्कतें होने लगती हैं। भारतीय सरकार ने कहा कि भैया सुनिए, देखो यार, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, कोई भी तेल का दाम नहीं बढ़ेगा। इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि भारत अब रूस से तेल बेधड़क खरीदेगा। उधर खाड़ी देशों से तेल नहीं खरीद पाता था, खाड़ी देशों से भारत तेल खरीदता था, प्लस गैस भी खरीदता था। 50% का गैस वहीं से आता था। अब रूस से भारत उतना गैस नहीं खरीदता जितना तेल खरीदता है। अब यहां पर ट्रंप ने भी आज़ादी दे दी कि भारत 30 दिन तक तेल खरीदना खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रंप नहीं कहेगा कि हाँ भैया तुम यूक्रेन रूस के लड़ाई को फंड कर रहे हो, क्योंकि अब इसकी मजबूरी आ चुकी है। यहां पर अब भारत आराम से रूस से तेल खरीदेगा और बेधड़क खरीदेगा। और जैसे ही अनाउंस हुआ, भारत ने 2 करोड़ बैरल तेल का ऑर्डर पहले ही दे दिया और उसके बाद भी खरीदता रहेगा। और रूस भी कह रहा है कि हम बेधड़क बेचेंगे। रूस की जितनी भी नाव रुकी थी जो ऑयल पहुंचाती थी, ट्रांसपोर्ट करती थी, वो वापस से चलने लगी हैं। और रूस की इकोनॉमी भी इतनी बुरी तरीके से और इतनी तगड़े तरीके से बाउंस मारने वाली जिसको आप सोच नहीं सकते। भारत के अंदर अभी ऑयल के दाम आपको नहीं बढ़ते हुए दिखाई देंगे, बढ़ेंगे भी तो बहुत मिनिमम रेट से बढ़ेंगे, नहीं तो बढ़ेंगे भी नहीं। और जो लोग कह रहे थे कि भाई साहब 100 से 200 हो जाएगा, ये 200 इतना आम बात नहीं हो जाएगा यार। दूसरी चीज, जब तक ये ऑयल बढ़ने का कगार पर आएंगे तब तक युद्ध खत्म होने के कगार पर आ जाएगा। अब 6-7 महीने युद्ध चल जाएगा तब तो बढ़ ही सकता है ऑयल का दाम, लेकिन अभी हाल फिलहाल नहीं बढ़ने वाला, ये भारतीय सरकार ने कहा है। क्योंकि भारतीय सरकार ने रूस एक दूसरा रास्ता खोज लिया है कि भाई साहब वापस हम यहाँ से तेल खरीदना चालू करेंगे, जो तेल की कमी तो उसकी भरपाई कर लेंगे और इतना तेल खरीद लेंगे जो हमारे पास 15 से 25 दिन का रिजर्व पड़ा रहता था, उसको क्या पता भारतीय सरकार 50 से 75 दिन का कर ले या 100 दिन का ऑयल रिजर्व कर ले, तो इससे भारत का ही फायदा होगा। बाकी ये न्यूज़ सुनकर अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा जरूर कि तेल का दाम अभी नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन अगर ऐसी जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहां पर भी मिलते हैं, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।